हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। पंचायती में आपमान के स्वागत है। मैं हूं आपमान के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर मन लामबंद हो गए हैं। ओखर मन के कहना है कि 2 बछर के लगभग 500 करोड़ रुपया बकाया है, जेमा ले 200 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट के और लगभग 300 करोड़ रुपया कस्टम मिलिंग के है। तब उन्हें दूसरा डहर चाउर उठाए बर राइस मिलर्स ऊपर दबाव बनाते। मामला में पक्ष विपक्ष अब सामने आगे है। तो आज एक पर पंचायती करवो ओखर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। 1 नवंबर प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गई है। फिर एती मिलर मन के लामबंद होए के खबर घलो आगू आथे। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स के कहना है कि 2 बछर के लगभग 500 करोड़ रुपया बकाया है, जेमा ले 200 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट और लगभग 300 करोड़ रुपया कस्टम मिलिंग के है। एक डहर सरकार ये बकाया राशि के भुगतान नहीं करत है तो उन्हें दूसरा डहर कस्टम मिलिंग बर चाउर उठाए बर राइस मिलर ऊपर दबाव बनाथे। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ह बताइन कि येला लेके राइस मिलर्स मन एक ठन बड़का बैठक करही। रायगढ़ में तब बीते बछर के धान के निराकरण ही नहीं हो पाए है। संग्रहण केंद्र में 3 लाख कुंटल धान अभी घलो जाम है। राइस मिलर ला ऑटो रिक्वेस्ट के जरिए ले जिला के खराब धान के उठाव करे बर डीओ जारी करेगे है। हमारा कस्टम मिलिंग का पैसा बकाया है और जब आज सारी चीज़ कंप्यूटरीकृत हो गई तो फिर मैनुअल बिल जमा करने के लिए बोलते हैं और हमको जगह जगह जाके रसीद इकट्ठी करनी पड़ती, जबकि सारी चीज़ कंप्यूटर में है। ज़बरदस्ती परेशान करने का एक नज़रिया इन्होंने बना लिया है और उसके आधार पे वो हमारा अभी तक बिल पास नहीं हो रहा है। गुणवत्ता विहीन है धान, वो नान में जाने लायक भी धान नहीं है। हमको उस धान के बदले FCI में चावल जमा करने हेतु शासन द्वारा आदेशित किया गया है। उस धान उठाव का हम पूरे मिलर्स जुड़े हुए हैं और भी मिलर्स बढ़ेंगे, अभी पुरजोर विरोध करते हैं। नाराजगी क्या है, हमारे जिले को जो टारगेट मिला हुआ था FCI FRK का, उसको पूरा नहीं किए हैं मिलर्स। उसको करना है हमको, क्योंकि जो टारगेट जिले का है उसको तो करना पड़ेगा। बस उसी पे हम इनको दबाव डाल रहे हैं कि उस टारगेट को पूरा करें 1-2 दिन में। उन्हें पूरा मामला में सीएम भूपेश बघेल हा ये स्थिति पर केंद्र ला जिम्मेदार बताइस। उन्हें केंद्र सरकार है छत्तीसगढ़ ले 61 लाख मीट्रिक टन अरवा चाउर ले के सहमति दी से, जेकर ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहिन कि केंद्र छत्तीसगढ़ ले उसना चाउर नहीं लेवत है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के उसना चाउर के का होही। एती बीजेपी के कहना है कि सरकार के गलत नीति के सेती ही धान के उठाव नहीं होइस और करोड़ों रुपया के धान सड़ गए है। अब सड़े धान ला उठाए बर राइस मिलर ऊपर दबाव बना जाते। पहले ये था कि उसना चावल भी जमा करते थे, अरवा चावल, अब केवल अरवा चावल करेंगे और उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल को बहुत टाइट कर दिए। तो सर क्या इसके लिए तो पत्र लिखेंगे? करेंगे भाई, अभी तो कल परसों तो चिट्ठी आई है, तो उसना चावल के लिए फिर डिमांड करेंगे। पिछले समय भी रोक लगाया थी, इस समय भी रोक लगा दी। अब हर चीज में कस्टम मिलिंग करना है तो ऊपरी पैसा चाहिए, धान उठाना है तो ऊपरी पैसा चाहिए, धान चावल जमा कराना है तो ऊपरी पैसा चाहिए। तो आखिर कोई आदमी कहाँ तक पैसा देही? और ओकर कारण हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 10,000 करोड़ रुपया के नुकसान कोई करे है तो ये सरकार के गलत नीति के कारण होए है। सरकार और मिल मालिक मन के तनातनी अब कैसे दूर होही, का एकर असर अवैया धान खरीदी ऊपर होही? राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो, छत्तीसगढ़ में धान नहीं हो गए, पक्ष विपक्ष पर दोनों पर राजनीति के अखाड़ा हो गए लगाते। फसल नहीं धान के वैसे भी यहाँ छत्तीसगढ़ में जन राजनीति और धान के और चाउर के इर्द गिर्द घूमत रही थे। अभी नवा पेच आ गए कि राइस मिलर में लाम बंद हो गए, पुराना बकाया दो कहा थे, नवा कोटा बढ़ गए, तबुल दिक्कत बाढ़ जी कैसे के एक हल निकली, एक ऊपर चर्चा करबो। 2 खास मेहमान जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन मार्कंडे जी और कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुशील जी, चर्चा की शुरुआत आप करूँ मैं। रिपोर्ट ला आप मन देखे हो, राइस मिलर की बात ला भी सुने हो, भूपेश बघेल जी भी सुने हो, ब्रिजमोहन जी भी सुने हो, कैसे देखते हो, क्या कहना पहला तो? देखो अंशुमान जी, निश्चित तौर पर राइस मिलर मन के पैसा बकाया है, एक साथ साथ कुछ ट्रांसपोर्टर के पैसा भी बकाया जैसे ओखर मन की डिमांड है। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ लात होला देखे पड़ी। एक 2-3 दिक्कत है। एक तो राइस मिलर मन कहे जाते है कि भाई आप मन जो चावल धान ला उठाए हो, धान उठाए के बाद मिलिंग करे हो, ओकर बिल ला जमा करो।
स्वाभाविक है बिल नहीं जमा करो, मन कहना कंप्यूटर में ओकर से जांच लो। भाई यदि आप मन काम करे तो बिल जमा करे लगी, पहली बात। दूसरा बात, ट्रांसपोर्टर मन के भी कहा है कि जो संग्रहण केंद्र से जो राइस मिल तक चावल ले गए, धान ले गए, और ओकर बाद में राइस मिल से जो FCI तक चावल ले गए, ओकर दोनों के बिल ला और पहुँच ला जमा करी, ओकर बाद अधिकारी वाला जब पास करके तहन पैसा दी। तो ये मन का कहना है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के हिसाब से आप मन बिल ला पास कर दो, जो मैं चर्चा करूँ अधिकारी मन से जो टेक्निकल दिक्कत हाँ, ऑनलाइन जो डीओ है तो आप कैंसिल रद्द करो। हाँ, तो एक दिक्कत याद है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अंशुमान जी कि बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार है लगातार राज्य सरकार ला परेशान कर रहे थे, और राज्य सरकार ला परेशान करके वो छत्तीसगढ़ के जनता से बदला ले काम कर रहे थे। अभी तक हमारा जो मिलिंग के कस्टम मिलिंग के लगभग 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार से लेना है, वही पैसा हमन राइस मिल वाला देता, वो पैसा भी आज तक नहीं दिए है। तो ये दो कारण, एक टेक्निकल कारण है जिसमें कि घर मन ये मन में थोड़ा दिक्कत। भाई यदि आप मन काम करे हो, दो पैसा उमल आप मन के आमदनी के सोर्स से, आप मन के काम है रोजी रोटी के, आप मन के उमल व्यवस्था होते, तो आप मन बिल जमा करो। भाई सरकारी काम है, बिल नहीं जमा करो। जो वहाँ बाबू बैठे है, जो वहाँ अधिकारी बैठे है, सेक्शन अधिकारी बैठे, भूल तो जवाब दे पड़े ना भाई। तो बिल जमा नहीं करूँ बोले ऑनलाइन चेक करके आप मन कर दो। तो ये कारण एक दिक्कत आते है। मैं आप मन के माध्यम से राइस मिलर भाई मन भी निवेदन करना चाहूँ कि आप मन बिल जमा करो, और बिल जमा करके जो प्रोसीजिंग है बोला तो फॉलो करो, ओखर बाद में आप मन के पेमेंट हो। सरकार के एकदम मनसा साफ है। आप मन संग कबर की धान खरीदी हमारे सरकार के एकदम सबसे महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी हम ये साल भी ऐसो भी धान खरीदबो, और साल भी धान खरीदे रहे, आगे भी धान खरीदना है। और धान खरीदे के बाद में कस्टम मिलिंग करना, धान से चावल बनाना, आपे मन के बूते हो, आपे मन के साथ इतना बड़े प्रोजेक्ट। आप सुने अब सुशील आनंद शुक्ला जी ला 1000 करोड़ रुपया बकाया है, वो कम से कम दे दो, पहली केंद्र सरकार की देना है जी। नहीं, कोई बकाया नहीं है। अभी एमन बोला मनगढ़ंत कहानी बतावत हवे। देखो ऐसे है कि एमन बूता करवा रहे है, अब बूता करवाए के बाद ओला पैसा नहीं देवत है, तो भाई मिल कामा चलही, ओहू मन ला तो रोजी मजदूरी कोई ला दे लागथे, ओहू तो मन ला तो कहीं कुछ करे ला लागथे, बिजली बिल पटाए ला लागथे। दूसरा चीज ऐसे है कि एमन ओ मल्ला जब समय में आरो काटिस नहीं है, दिस नहीं है, जब उठाओ जैसे हमार सरकार रही तो हमन यदि खरीदत जान ओकर आरो कटत रहे, वो सीधा उठाव करे, तो स्टोरेज नहीं हुआ रही सब संग्रहण केंद्र में। लेकिन ए मन तो ऐसे है कि वही समय व्यवस्था ले बिगाड़ रही, और बिगाड़े के कारण पूरा सबो इस जगह में वो स्टोर हो गए, और स्टोर होए के कारण आज देखो कि 3 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर के जो धान है वो वहां सड़त हवे, अभी भी पड़े हवे, अभी तक उठाव नहीं हुए है। फिर ये जो मिलर से है ओला ये मन पैसा नहीं देवत है, हमार समय में तत्काल होकर भुगतान हुआ रही से, तो वो कोई मिलिंग में कोई कमी दिक्कत नहीं आवत रही। अब का बर आवत है भाई, और एकर कारण से मला तकलीफ जो हुआ थे मिलर्स मला ओकर से उमन उठाव नहीं करत है। अब ए मन दबाव डाला थे, अगर वो दबाव में अगर खराब चावल सड़े हुए चावल धान अगर उठावत भी है तो आखिर ओला रखी कहाँ, ओमा दिही कहाँ जमा करी ओला, जब वो कोई को खाए के लायक नहीं रही, वो सब खराब होके रही तो ओकर करना का है। तो वो ये चीज ला कांग्रेस के सरकार का बर नहीं सोची, का बर सड़े बर छोड़ दे है। और ऐसने स्थिति रही अगर मिलर्स मन नहीं उठाही और वहाँ सोसाइटी केंद्र में धान मन पड़े रही, तो आने वाला समय में नवंबर में कहाँ ला खरीदी होही। और ओकर अलावा एक समय में हमार सरकार 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे के भी मतलब अनुमति दे है। वो जन कोटा बढ़ा है नवीन जी 61.5 लाख मीट्रिक टन के। ओखर में अगला सवाल आपके पास आहू में है, ओखर पहले सुशील आनंद शुक्ला जी कुछ कहा तो मैं सुन लेता हूं, मैं आपके पास आहू खबर भी में है। देखो अंशुमान जी, एक तो लबारी मानना और बड़का गोट करना भाजपाई नेता मन के आदत में शुमार हो गया। अभी मैं पूर्व मंत्री जी लिखते हूँ 10,000 करोड़ के घोटाला हो गए। सर 500 करोड़ रुपया तभी भुगतान के बाकी में 300 करोड़ रुपया मिलर के 200 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट का मंत्री जी ने 10,000 करोड़ के घोटाला दिखा थे। अभी आपे मन की रिपोर्ट बताते कि 3 लाख क्विंटल चावल के सड़े के मन के दावा है।
और वो अभी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी का, तो 3 लाख मीट्रिक टन चावल है। मतलब लबाजी मारना, गोट बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना एक मन के आदत हो गए, पहली बात। दूसरी बात मैं आप लोग बता दूँ कि 61 लाख मीट्रिक टन चावल के केंद्र सरकार सहमति दिए है। मैं केंद्र सरकार ला धन्यवाद देवत हूँ। और साल भी 64 लाख मीट्रिक टन चावल लेके सहमति दे दी। एंड टाइम में कितना बोलिस, हम 40 लाख मीट्रिक टन लेबो, कल ज़्यादा नहीं लेबो, एमन सहमति देते, ओखर बाद में मुकर जाते। ये साल नहीं मुकर ही, एक का गारंटी, पहली बात। दूसरी बात, आप मन जो 64 लाख ला 40 लाख करो, 24 लाख मीट्रिक टन, आप मन 64 लाख चावल लगबू, हमन बिल्कुल किसान के आना धान ला खरीदन, और लगभग छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक के खरीदी हुई। और दूसरा बात जो कहा थी जब मार्कंडे जी कि छत्तीसगढ़ में धान सड़त है, भैया धान सड़त है तो तुम्हार 15 साल के अकर्मण्यता के कारण, तुम्हार 15 साल के गैर जंगली कारण सड़त है धान। यदि आप मन व्यवस्था बनाए हो तो सिर्फ 5 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता है छत्तीसगढ़ के। 15 साल में 5 लाख मीट्रिक टन, वो भी 4 लाख मीट्रिक टन हमारी पहली सरकार बना के गई थी। 15 साल में आप मन 14,000 करोड़ रुपया नवा राजधानी में फूंक दे रहे हो, स्काई वॉक में फूंक दे रहे हो, बड़ा बड़ा अट्टालिका में फूंक दे रहे हो, लेकिन 5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा अनाज भंडारण की क्षमता नहीं बढ़ाए हो आप मन। एको जगह धान खरीदी केंद्र में एको जगह आप मन चबूता नहीं बनाए। हमारी सरकार आए बाद चबूता बनाए शुरू हुई, तो कहीं न कहीं धान की बर्बादी पर आपके जिम्मेदार है, आपके केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति जिम्मेदार है। आप मन 64 लाख मीट्रिक टन चावल लेके वादा करे के बाद जौन 40 लाख करो, एक कारण हमन 2500 में धान ला खरीद के 1800 समर्थन मूल्य में धान ला खरीद के हमन वो धान ला खुले बाजार में कम में तो नीलामी करें, ताकि किसान मन ला पैसा मिले, किसान मन ला फायदा हो। इधर ही तो केंद्र सरकार कोटल बढ़ा देना, 1.5 लाख भूल देखो अनुमान जी, कोटल बढ़ाए है, बहुत बहुत धन्यवाद होला। लेकिन क्या बोले हैं कि हम आपसे उसना चावल ला नहीं लेबो। अरे भैया हमारे यहाँ 1800 मील है, 1800 में 600 मील राइस मिलर भाई मन देखा तो ही आज ओखरे मन के कार्यक्रम चला थे। 1800 में से 600 मील ऐसे जो उसना बनाते। जब आप मन उसना चावल ला नहीं लूँ, पहले कहा था छत्तीसगढ़ से उसना लेबो, अब आप मन खुदे बोले थे कि आप मन उसना का प्लांट लगा दीस, लाखों रुपया कर्जा ले दीस, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर दीस, ओखर बाद आप मना कर दो। 600 राइस मिल वाला बेरोजगार हो गए, वहाँ काम कराइए, हमारे रोजी मजदूर मन बेरोजगार हो गए। अब आप मन सिर्फ अरवा चावल लूँ तो हमारे उसना चावल वाला कहाँ जाई? पहले तो कहो कि उसना लूँ, यहाँ हम बिहार, झारखंड और उड़ीसा में उसना चावल के खपत के हम पीडीएस में सप्लाई करबो। अब काबर आप मन सिर्फ 61 लाख नवीन जी अरवा लेबो, तो कहीं न कहीं ये भी परेशान करने वाला नहीं है के खरीदी हुई। सुशील जी 1800 राइस मिले कुल छत्तीसगढ़ में, 1200 के अरवा के और 600 उसना के। अब उसना वाले मन कैसे करी? काबा जब मशीन अरवा में शिफ्ट करी, चेंज करी, तो करीब लाखों रुपयों में इन्वेस्टमेंट फिर लगी मशीन चेंज करे में। नहीं तो आपका कहन अगर सुशील भैया ला उसका चिंता हवाए वो कांग्रेस के सरकार ला, तो अगर 500 करोड़ रुपया से ऊपर के जो बचे हवे तो लोग भुगतान काबर नहीं करत है? ओला तो करबो काका, लेकिन ये दिला तो बताओ अभी तो उसना के करवा दो काका। नहीं तो वही लत कहा होगा नहीं, वो 500 करबोगा, ढेर लगा 500 के भुगतान होला करबो, बिल्कुल 1000 करोड़ आई नहीं, ओकर 500 ला देना है, 500 बची आज के भुगतान करबे तो कब खरीद ले? मार्कंडे जी भैया बात ऐसे है, मोदी जी ने फोन लगाओ, रमन सिंह ने बोलो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौका बने हैं। सुशील जी मार्कंडे जी सुन लेते हैं। हाँ मार्कंडे जी बोलो। एमन हाँ देखो ऐसे मैं ये कहा था कि एक तो एमन होकर पैसा रोक दे है। आज मिलर साह का कहा थे, प्रश्न का करा थे, वो ये थोड़े कहा थे कि हमार उसना चावल ला हमन कहाँ बेचबो, वो कहा थे हमार पैसा ला दे तकर बाद उठाओ शुरू करबो कहा थे। और दूसरा चीज ऐसे है जब ते ओकर पैसा नहीं देवा था तो जब ते ओकर धान है तो मैदान में फट में पड़े हुए तो आखिर ये उठाव कब कब जमा करी एक सोसाइटी में जो खरीदने वाला कर्मचारी है, ओला में ताना भी नहीं मिला थे, मासिक वेतन नहीं करने मिला थे, और कारण से आज ये मना पूरा सोसाइटी सिस्टम लही ये मना बर्बाद कर दी। हमारे समय में काबर नहीं आवत जैसे समस्या मिली, भाजपा सरकार भी 15 साल रही से देश में काबर नहीं आवत समस्या। और ये मना अपन रोना ला जो है सांसद मन ला बोलू का मिलाज के ऊपर रोआ थे, सोसाइटी के ऊपर रोआ थे, और
विपक्ष के ऊपर रोते। मैं पहली बार ऐसा सरकार देखा था जे हाँ विपक्ष ला बोला थे अपन व्यवस्था सरकार अपन चलावा थे, लेकिन आरोप व्यवस्था बनाए के वाला विपक्ष ला बोला था। नहीं हम 14 से 4 नहीं बचबो मोदी जी मोदी लेकिन शादी नवीन जी सुशील जी नवीन जी सुशील जी 10 साल केंद्र में हम तो कभी नहीं कहे कि मुस्लिम सुशील जी वो तो चलो मैं 21-22 की बात है, लेकिन घूम फिर के प्रश्न वही आते हैं कि एजेंट बकाया है 500 करोड़ रुपया के, ओकर कुछ निराकरण करे पड़ी ना। ओकर निराकरण होना चाहिए, ओकर निराकरण होई। मैं कहा था ना अंशुमान जी ये मन अपन बिल जमा कर ही बिल लेकर मन के बिल वेरीफाई होई तत्काल पैसा मिली। दो दिक्कत है, एक के बिल नहीं जमा हुआ है, दूसरा वेरीफाई की दिक्कत हुआ है, तीसरा ट्रांसपोर्ट पर के पहुंच नहीं जमा हुए और तीसरा हम भैया जनवरी में करबे ओकर समस्या के समाधान जनवरी में पैसा मिलबे करी। मेन समस्या तो जो अभी आने वाला है राइस मिलर सब जाके वहाँ संसद के घेराव करिए। जब 600 मिल बंद हो रही, हजारों रोजी मजदूरी, हजारों लेबर मन के रोजी मजदूरी की झंझट आई, ये 500 करोड़ तो सरकार को ना पैसा मिलबे करी, वो पैसा कहीं डूब नहीं सके। लेकिन जब उसना चावल ले सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर दी तो हमारे 600 मिल वाला भाई मन कहाँ जाई, ओखर काम करने वाला हजारों श्रमिक मन कहाँ जाई, हमारे किसान मन के संग अन्याय हुआ थे। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे मोदी जी है छत्तीसगढ़ के किसान मन ऊपर प्रहार कर रहे थे। ये दुर्भाग्यजनक बात है। अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी है किसान पर प्रहार कर रहे थे, इसे हुआ थे। चर्चा करते कि जिन मिल मालिक मन जिन कहा थे कि हमारे बकाया राशि है तेल न दे जाए तभी यहाँ पे आके हम ना कस्टम मिलिंग करबो। नवीन जी मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, मिल वाले मन के अपन दलील है, अपन दावा है, ओखर मन के कहना सही है, जिन कुछ हद तक सुशील आनंद जी शुक्ला जी कहा थे वो सही है, कुछ हद तक आपको सही कहा। लेकिन मोर ये चीज समझना चाहता हूँ मैं यहाँ कि भाई केंद्र सरकार जब कोई फैसला लेते तो राज्य सरकार के लिए भी ध्यान दे वही ना। अब जैसे इधर फैसला ले कि भाई उसना नहीं ले बना रहा, वो पिछले बार भी कह रही, हालांकि बाद में उसना ले रही से, तो ये चीज देखे भी पड़ी ना कि राज्य सरकार के ज्यादा नुकसान मत हो। नुकसान क्या करो, राज्य सरकार के कम तो किसान के ज्यादा नुकसान हो ही पड़े रही फसल है। नहीं देखो ऐसे है अंशुमान भैया कि भाई केंद्र सरकार केवल छत्तीसगढ़ से ही सब कुछ खरीदी ऐसे तो नहीं है, कोई ठेका तो ऐसे एग्रीमेंट तो नहीं हुए है भाई। देश में अन्य स्थान भी है जहां से खरीदना है और तीही अकेला तो नहीं है सर भैया देश में। तो भाई जब तो देश के प्रधानमंत्री है या देश कांग्रेस जो है केंद्र के सरकार है तो देश के अन्य हिस्सा में भी कुछ न कुछ सिस्टम बनाए है और सब जगह समानता के दृष्टि से चलाने लगी, एक लमा एक लमोसित नहीं कर सके। तो बात ऐसे है कि सब जगह के दृष्टि से केंद्रीय व्यवस्था के दृष्टि से वो बनाए गए नीति। अब प्रश्न ये है कि राज्य सरकार अपन दावा बड़े बड़े करते और दावा बड़े बड़े करके ओकर सांगा में समावे नहीं और भर लेते सब बोला। तो भाई जब सांगा में तो समाते नहीं है तो भारत का भरत सांगा टूटबे कर ही। तो बात ऐसे है कि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अपन मुंह मिट्ठू मिया बने बर जैसे पाए तैसने घोषणा करी, जैसने पाए तैसने बूता करी और बाद में ओकर पूर्ति करे के क्षमता नहीं रहा है तन रोत रहते और रो के तन बाद में सब जनता ला गुमराह करे बर कथे कि भैया केंद्र है तो ऐसे करत है, केंद्र है तो ऐसे करत है, तो ये मन रोए बूता करत है। तो बात ऐसे है कि अपन जो बूता ला करना चाहिए, अपन जिम्मेदारी ला करना चाहिए, तो ये मन वो बूता ला करे नहीं तो एकर सती ये समस्या खड़ा हुआ था। दूसरा चीज है कि इकर मन के नियत ठीक नहीं है। ये मन चाहते कि जो चावल और धान सड़े, ताकि आप देखा तो मनमोहन सिंह के सरकार के समय जब पीडीए सेंट्रल पुल में चावल सड़त रही तो सुप्रीम कोर्ट की से कि वो चावल ला बांट दे, लेकिन वो समय कांग्रेस के सरकार है चावल ला। कुल मिला के दो चीज ये है कि अपन तारीफ करे बारे में पूरा बोगराग रख लेते, बाद में तकलीफ आते हैं। दूसरे की नियत पे की नियत में ठीक नहीं करते। ठीक है सुशील जी, दो चीज कहा थे मैं, आप नवीन जी की जवाब दो साथ में। चीज और सवाल ये है कि जब आप लोग पता है कि केंद्र सरकार से आपके लगातार टकराव बढ़त रही थे, पिछली बार भी अपन 90 लाख मीट्रिक टन के ऊपर आप मन धान खरीदी कर रहे हो, यहूदरी आप मन के लक्ष्य 21-22 में कि 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन हम खरीदी करबो करके, तो इतने लाल के भी आप लोग वो मिलत नहीं है, मंजूरी मिलत नहीं है। तो कुछ नवा रिसर्च करके कुछ नवा चीजें धान के इस्तेमाल कर लो, ऐसे कुछ सोचेगा। 24,000 किस्म है छत्तीसगढ़ में धान के। एक चीज बताओ अंशुमान जी, हमन संघीय भारत में संघीय ढांचा में हमन हिंदुस्तान के अंग है ना, छत्तीसगढ़ कोई अलग देश तो नो है ना।
हमारे भारत के अंग है ना, तो भारत सरकार से नहीं डिमांड करबो तो काखर से करबो डिमांड, पहली बात। दूसरी बात, संघीय ढांचा में सेंट्रल पूल के चावल लेके सिस्टम बने। भाई हमारे यहाँ जब 1800 मील है, 1800 में से 600 मील हमारे यहाँ उसना के। अब अभी तक परंपरा 10 साल हमरो सरकार थी, आज़ादी की बात कतनो दिन हमारी सरकार थी, हमन तो कभी रमन सिंगला नहीं बोले हम उसना नहीं लेबो। ते का बात ब्लैकमेल करा था बार बार, हम उसला नहीं लेबो। सिर्फ तोला मालूम है कि हमारे यहाँ 600 मील है, और हमारे आस पास के जो राज्य है वहाँ उसना चावल पीडीएस में बांटते। आप मन बिहार में क्या होते, पीडीएस में जब अरवा बांटो तो पूरा का पूरा चावल बिहारी मन बेच देते, वो मन यूज नहीं करे, वहाँ उसना खाते। और हम झारखंड में क्या होते उसना खाते, बिहार में क्या, उड़ीसा में क्या होते उसना खाते। तो वहाँ पर जब इतना साल से हमारे यहाँ लेते हो आप मन उसना चावल, ते साल का बार नहीं ले तो कहीं न कहीं हम ते आप मन कहा तो ना कि आप मन एथेनॉल, भाई एथेनॉल बार छत्तीसगढ़ सरकार ला चावल से एथेनॉल बनाए के अनुमति दो ना भाई, जो नमक का एक्स्ट्रा बचा थे हम अपन चावल ला खरीदबो समर्थन मूल्य में, सरकार ला हम अपन किसान ला कतनो पैसा हम खरीदबो, ज़्यादा पैसा हम खरीदबो तो सेंट्रल जो घोषित करे समर्थन मूल्य ओकर ले ज़्यादा खरीदबो, 2500 में खरीदबो, और वो चावल के एथेनॉल बनाबो। तो ओला काबते मना करा था, काबत मोदी जी मना करा थे। यह नियत में खोट समझ आते कि छत्तीसगढ़िया किसान से भारतीय जनता पार्टी बदला लेवा थे। ऐसे आरोप प्रत्यारोप चला थी। मोर तो ये कहना पंचायती माध्यम से सुशील आनंद शुक्ला जी और नवीन मार्कंडे जी, बीच के रास्ता निकालो, राइस मिलर मन के बात भी सुने जाए, किसान मन के भी नुकसान मत हो, राज्य सरकार के भी नुकसान मत हो, और केंद्र सरकार भी अपन काम करे। आप दोनों से जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।